पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा सीट से तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के मुताबिक फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनावी मैदान से अपना नाम वापस लेने का फैसला किया है। फाल्टा में 21 मई को फिर से वोटिंग होगी। टीएमसी प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि पार्टी को खान के इस फैसले की जानकारी मिली है, लेकिन इसके पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हमें पता चला है कि जहांगीर खान ने फाल्टा में पुनः चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि हमें अभी तक उनके नाम वापस लेने का कारण नहीं पता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर खान को चुनाव से नाम वापस लेने की घोषणा करते हुए दिखाया गया है। हालांकि पीटीआई इस वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकी। देश भर में टैटू इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में टैटू पार्लरों के लिए अनिवार्य लाइसेंस, स्वच्छता मानक, टैटू इंक की जांच और नाबालिगों को बिना माता पिता की अनुमति टैटू बनवाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। फिलहाल कोर्ट ने इस याचिका को लिस्ट नहीं किया है। याचिका वकील अभिषेक कुमार चौधरी ने दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि टैटू इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए एक यूनिफॉर्म मानदंड बनाया जाए। याचिका में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में देश भर में टैटू इंडस्ट्री करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करती है। इसके बावजूद टैटू इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए कोई स्पष्ट मानदंड तय नहीं किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने के अपने आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर कुत्तों के काटने की घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो इससे आम लोगों की जिंदगी बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाएगी। जहां डार्विन का सबसे फिट इंसान ही जिंदा रहेगा का सिद्धांत सार्वजनिक स्थानों का नियम बन जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने नवंबर 2022 के अपने आदेश में बदलाव की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने का आदेश दिया गया था। पीठ ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम से वापस न छोड़ने का निर्देश भी बरकरार रखा। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनके लिए इंसान जी तोड़ मेहनत करता है, क्योंकि ये उसकी बुनियादी जरूरतें हैं। दरअसल एक अच्छे जीवन के लिए भरपेट भोजन, अच्छा रहन सहन और रहने के लिए एक सम्मानजनक आवास को ही जरूरी बताया जाता है। लेकिन दुनिया में 280 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए उपयुक्त आवास नहीं। इसमें करीब 110 करोड़ लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र पर्यावास कार्यक्रम UN हैबिटेट ने चिंता जताई है। भारत में भी बेघर लोगों की संख्या काफी है। आइए जानते हैं, जब इंसान की बुनियादी पूरी नहीं होती हैं, तो इसका देश की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और संस्कृति पर क्या असर होता है। लेह एपेक्स बॉडी में मतभेद खुलकर सामने आए हैं। केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों सहित अपनी मांगों को लेकर लद्दाख ब्लॉक और नई दिल्ली के बीच होने वाली बैठक को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मिलकर 2023 से केंद्र सरकार के साथ काम किया। अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद लद्दाख को बिना विधानसभा के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। राजनीतिक और विचारधारा के हिसाब से अलग होने के बावजूद बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल करगिल ने तब से अपने मांगों के लिए एक साथ अभियान चलाया है। अलवाल पुलिस स्टेशन क्षेत्र से रिश्तों को कलंकित करने वाली एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक मां ने अपनी ही 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी। इस कलयुगी मां ने अपनी कोख से जन्मी बच्ची को सिर्फ इसीलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसका प्रेमी बच्ची की वजह से उसे नजरअंदाज कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से कहा कि वो एक याचिका पर विचार करे जिसमें कथित तौर पर चुराए गए और विदेशी सर्वर पर स्टोर किए गए भारतीयों के पर्सनल डेटा को रिकवर करने या नष्ट करने के लिए एक मजबूत सिस्टम की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और विपुल M पंचोली की बेंच ने की। बेंच साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट नीतीश कुमार की फाइल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
देश में चल रही डिजिटल जनगणना 2027 के तहत इस समय लोग खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर रहे हैं। इस बीच कश्मीर घाटी के ऊंचे पहाड़ी मैदानों और चरागाहों की ओर अपने भेड़ बकरियों के साथ पलायन कर रहे गुज्जर और बकरवाल समुदायों यानी खाना बदोशों को ये डर सता रहा है कि इंटरनेट की कमी और जागरूकता न होने के कारण वे इस जनगणना में शामिल होने से छूट सकते हैं। उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का देहरादून स्थित मैक्स हॉस्पिटल में निधन हो गया, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनके लंबे राजनीतिक जीवन और योगदान को याद किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भुवन चंद्र खंडूरी को सक्रिय राजनीति में लेकर आए थे, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भुवन चंद्र खंडूरी मुख्यमंत्री के साथ ही अपनी कार्य करने की खास शैली के लिए भी जाने जाते थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से सोमवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि राज्यपाल ने भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन प्रतिबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत घोष पर केस चलाने की मंजूरी दे दी है। आदेश में यह भी कहा गया कि एफआईआर और उससे जुड़े दस्तावेज सहित केस की सामग्री और रिकॉर्ड की पूरी तरह और ध्यान से जांच करने के बाद मंजूरी दी गई है।